जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th गणित प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग जस्ट 12.1, 2 और 3 को समाप्त करके आ रहे हैं और आज की क्लास में हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो बुआ इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको चाहते हैं कि कुछ सूत्र शो होता है जो इस चैप्टर में आपको ज़रूरत पड़ेगा, उसको हम लोग नोट करवा देते हैं। तो यह जो फार्मूला है आप लोग सभी को क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, सभी लोग नोट कर लीजिएगा ताकि आपको प्रश्नावली बनाने में किसी तरह की परेशानी ना आए। ठीक है, चलिए इसको आप लोग बढ़िया से सब लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सब सूत्र आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, ये सब इस चैप्टर में ज़रूरी पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बुआ। यहाँ पर दिया गया है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, क्या दिया गया है, यहाँ पर दो घन दिया है जिसका आयतन, दोनों का आयतन, ठीक है, नहीं दिया है, यानी प्रत्येक का, यानी एक का कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब और एक और है उसका भी आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, कि संलग्न फलकों को मिलाकर उसका जो फलक होता है उसको जोड़कर, ठीक है, एक ठोस बनाया जाता है। उससे क्या बनाया जाता है, एक ठोस बनाया जाता है। तो इससे प्राप्त घनाभ, जब वह ठोस बनेगा तो वह घनाभ बनेगा, क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। ठीक है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो क्या कहा था, दो घनों, तो यहाँ दो घन दिया है तो पहले हम क्या करेंगे बुआ, दो घन बना लेते हैं। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन है बुआ, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो इसमें दो घन दिया है तो पहले हम दो घन बना लेते हैं। 1 मिनट पर रुक जाइए, यहाँ पर देखते हैं घन का पिक्चर दिया है कि नहीं। घन का पिक्चर दिया है बुआ, घन यहाँ पर दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग पहले दो घन बना लेते हैं। ठीक है, एक घन यह हो गया, एक घन और बनाते हैं। चलिए एक घन यह हो गया। ठीक है, तो घन आप लोग जानते हैं कि घन का खासियत क्या होता है बताइए। तो घन का क्या होता है, प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है, यानी घन का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, तीनों आपस में बराबर होते हैं। लेकिन घनाभ का क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन घन का तीनों क्या होता है, बराबर होता है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है। ठीक है, चले बुआ, तो आइए क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। तो क्या कहा था, दो घन, तो दो घन हम ले लिए जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, यानी कि दोनों घन का आयतन, यानी इस यह घन है इसका भी आयतन कितना हुआ 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी आयतन क्या है हुआ 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है बुआ, इसमें आयतन दिया गया है लेकिन इसका भुजा का मान नहीं दिया है, ना ही इसमें लंबाई दिया है, ना चौड़ाई दिया है, ना ही ऊंचाई दिया है। ठीक है, दोनों का सिर्फ आयतन दिया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब क्या कर रहा है, 64 सेंटीमीटर है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ठीक है, जब इसके फलक को आप जोड़िएगा तो एक ठोस बनेगा, जो ठोस बनेगा तो क्या होगा, इससे प्राप्त घनाभ, यानी जो ठोस बनेगा वह घनाभ बनेगा। तो इस दोनों को जोड़ने पर, ठीक है, जब इसको आप जोड़ दीजिएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपका क्या बनेगा, घनाभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घनाभ। तो देखिए हम इस दोनों को जोड़ते हैं, हम हाथ से ही बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा।
देखिए तो घनाभ बन गया कि नहीं। तो जब ये दोनों को जब ये दोनों घन को जोड़ दीजिएगा तो इस तरह से आपका बनेगा, यानी कि यह जो बना क्या बना, घनाभ बना। ठीक है, इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा। तो क्या कह रहा है घनाभ का, तो जब घनाभ बन जाता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है बुआ, चलिए। तो अभी हमको क्या मालूम है, ना घनाभ का लंबाई मालूम है, ना चौड़ाई मालूम है, ना ऊंचाई मालूम है। ठीक है, और घन में आते हैं तो घन में क्या दिया है, सिर्फ आयतन दिया गया है, उसका भुजा नहीं मालूम है। तो पहले हम भुजा ही पहले ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख दीजिएगा सबसे पहले हल। तो जो दिया गया है बात उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है घन का आयतन, तो यहाँ पर लिख देते हैं बुआ घन का आयतन। घन का आयतन, तो घन का आयतन बुआ कितना दिया है बोलिए तो, घन का आयतन कितना दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। भुजा क्यूब लिखिए या क्या लिखिए, ए क्यूब लिखिए। ठीक है, समझ में आया। और कितना है यहाँ पर 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब का ए क्यूब रहने दीजिए। 64 किसका क्यूब हो जाएगा बोलिए तो 64 4 का, किसका हो जाएगा 4 का हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना 4 16 और 16 चौका 64। ठीक है, और 4 सेंटीमीटर, और इस पर अब हम क्यूब चढ़ा देते हैं। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्या होगा, यह 3 से यह 3 कट जाएगा, हम लोग मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में नियम थोड़ी कटता नहीं है। ठीक है, तो ए बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, यानी भुजा हमको कितना प्राप्त हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घन का क्या खासियत था कि उसका सभी भुजा आपस में बराबर होता है। ठीक है बुआ, तो यह क्या है घन का बताइए तो, यह घन का लंबाई है, क्या है लंबाई। तो लंबाई कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यह क्या है घन का बोलिए, ऊंचाई है। तो ऊंचाई भी कितना है बुआ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और यह क्या है घन का चौड़ाई है, तो यह भी कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह यह भी घन है, दोनों घन तो सेम है। तो यह क्या है उसका लंबाई है, तो लंबाई यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। यह क्या है उसका ऊंचाई है, ये भी कितना है 4 सेंटीमीटर। यह क्या है उसका चौड़ाई, ये भी कितना है 4 सेंटीमीटर। घन का प्रत्येक भुज आपस में बराबर होता है। अगर उसका लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई भी 4 होगा, ऊंचाई भी 4 होगा। घन का एक खासियत उसका प्रत्येक भुज आपस में क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब इस दोनों को जोड़ देते हैं। इस दोनों को जोड़ देते हैं तो इसमें क्या चेंजिंग आएगा, तो देखिए तो यह क्या था, यह क्या था एक घना बना, तो यह क्या है उसका चौड़ाई है। तो चौड़ाई तो 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। बोलिए यह क्या है उसका, यह उसका ऊंचाई है, तो ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर रहेगा। और देखिए यहाँ से यहाँ तक एक घन था तो यह 4 सेंटीमीटर था, लंबाई था, और इसका भी लंबाई ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो इसमें यह पूरा अगर जोड़ देते हैं, पूरा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यह 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बुआ 8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इस घनाभ का लंबाई हो जाएगा। नहीं, यानी जब दो घन को हम जोड़े तो उसके चौड़ाई और ऊंचाई में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, चेंजिंग क्या हो गया उसका लंबाई में होगा। ठीक है, समझ में आया बात। चलिए तो हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखिएगा तो घनाभ, घनाभ का लंबाई। तो घनाभ का लंबाई अब कितना हो गया बताइए तो, घनाभ का लंबाई कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 4 था और यहाँ से यहाँ 4, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर घनाभ का क्या हो जाएगा लंबाई। ठीक है, घनाभ का ऊंचाई लिख देते हैं। घनाभ का ऊंचाई कितना है हुआ तो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, घनाभ का क्या बच गया अब चौड़ाई। तो घनाभ का चौड़ाई कितना है हुआ 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। यानी जब दो घन को जोड़े तो क्या हुआ उसके लंबाई में सिर्फ चेंज हुआ, जब दो घन को हम जोड़ देंगे तो घनाभ बनेगा। तो घनाभ का सिर्फ लंबाई, घनाभ का लंबाई बदल गया, बाकी जो घन का चौड़ाई था ये क्या है उसका ऊंचाई है और यह चौड़ाई है। तो ऊंचाई और चौड़ाई सेम रहा, सिर्फ चेंजिंग हो गया लंबाई में। ठीक है, काहे कि दोनों को जोड़ दिया तो लंबाई है ना बढ़ा। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है इसका बताइए तो बुआ, तो घनाभ का क्या निकालना है देख लीजिए क्या निकालना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हम फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ लिखिएगा तो घनाभ, तो क्या लिखिएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग बोलिए,
आपको बोले हैं ना याद कर लेने के लिए, सब लोग याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर पहला ही फार्मूला है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई प्लस ऊंचाई प्लस लंबाई। इस फार्मूला का आप लोग याद रखिएगा, इसीलिए हम पहले बता दिए हैं कि सब लोग फार्मूला नोट कर लेगा इस चैप्टर को बनाने से पहले। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यही ना फार्मूला होता है। चलिए 2 इंटू लंबाई कितना है इसमें हुआ, घनाभ का 8 है, ठीक है। चौड़ाई कितना है, 4 है। चौड़ाई कितना है, 4 है। ऊंचाई कितना है, 4 है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर अंत में लगा देंगे। एच का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर है। एल का मान कितना है, लंबाई का 8 है, ठीक है हुआ। कोई दिक्कत, सभी लोग समझ में आ रहा है। चलिए 8 चौका कितना हो जाएगा, 32 प्लस 4 चौका 16 प्लस 8 चौका 32, ठीक है। जोड़िए 32 से 16 कितना हो जाएगा बुआ, 48। 48 से 32 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80। 80 में आप क्या कीजिए, 2 से गुना कर दीजिए। 80 से 2 में गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 160। और सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो बोलिए सब लोगों को समझ में आया है, कोई दिक्कत। देखिए इस चैप्टर बहुत आसान है, सिर्फ कब आसान लगेगा, जब आपको पूरा फार्मूला याद रहेगा। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो इसमें बहुत परेशानी होने वाला है। इसलिए आपको क्या करना है, इस चैप्टर को बनाने से पहले इसमें 15 को लगभग 15 को हम फार्मूला लगा दिए हैं, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चले हुआ क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। दूसरा में क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो दूसरा में कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई एक बर्तन है जो खोखला अर्धगोले के आकार का है, ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। जिसके ऊपर क्या किया गया है, एक खोखला बेलन रखा गया है, ठीक है। तो अर्धगोले का व्यास इसमें 14 सेंटीमीटर दिया है। तो इस बर्तन का कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, और यह जो बर्तन है इसका कुल ऊंचाई कितना दिया हुआ, 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी हम बताएंगे आगे। चलिए तो पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहले इसमें जो पिक्चर है उसको हम बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया वो है, यह क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है। पहले देखिए तो अर्धगोला का पिक्चर इसमें दिया है, अर्धगोला का पिक्चर है इसमें, ठीक है बुआ। तो इसमें अर्धगोला का पिक्चर नहीं दिया, तो हम लोग अपना से बना लेते हैं, ठीक है बुआ। चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग अर्धगोला बना लेते हैं, ठीक है। अर्धगोला बन गया। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा था क्वेश्चन में। तो क्या कह रहा था बुआ, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है, ठीक है, बना दिए, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर क्या किया गया बुआ, एक खोखला बेलन रखा गया, अध्यारोपित है यानी कि उस पर रखा गया। तो बेलन का तो पिक्चर हमारा दिया है, तो इसको हम लोग इसी पर अति करते हैं। या सेट नहीं करेगा, नहीं, हमको अपने से ही बनाना होगा, हम लोग बना देते हैं अपना से, ठीक है। चलिए तो इस पर एक हम क्या करते हैं, खोखला बेलन बना देते हैं, ठीक है। इसका तो इसी पर है तो यही रहेगा क्या। चलिए तो जो जैसे जैसे क्वेश्चन कहा था वैसे वैसे हम पिक्चर बनाया। फिर से एक बार थोड़ा देख लीजिए। क्या कर रहा था, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। तो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया है। चलिए तो अर्धगोले का व्यास कितना दिया हुआ, 14 सेंटीमीटर। यहाँ देखिएगा तो अर्धगोला यही ना है, अर्धगोला यही अर्धगोला था, जिसका व्यास कितना दिया हुआ, बोलिए कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है पूरा, बोलिए, यह 14 सेंटीमीटर है। कितना है हुआ, 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो अब दिक्कत नहीं है। तो ये भी बात जान जाइए, जब हुआ, जब इस अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा। तो मान लीजिए त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, यह 7 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन।
अब क्या कह रहा था क्वेश्चन, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। यह जो बर्तन है बुआ, इसका कुल ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर है। यानी कहने का मतलब यह आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका कुल ऊंचाई है, यह कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 13 सेंटीमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं, पहले आप यहाँ ऊपर लिख दीजिएगा हल। क्या ज्ञात करना है, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो बर्तन ना है, यह बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बुआ, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है यानी अंदर वाला भाग निकालना। देखिए तो दो चीज़ इसमें है, लाइक बच्चा सब यहाँ पर दो चीज़ में कंफ्यूज होता है। एक होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। इसी में बच्चा सब फंस जाता है। तो देखिए जब वक्र कहेगा, जैसे मान लीजिए यह एक हम बेलन बना दिए, ठीक है, तो सिर्फ अगर इसके चारों तरफ अगर रंग रहे हैं तो वह वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन जब कुल कहेगा तो इसके चारों तरफ वाला भाग और ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग सब आ जाएगा। ठीक है, तो वह आता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या कह रहा था, तो आंतरिक कह रहा है। क्या कह रहा है, आंतरिक। इस बर्तन का क्या निकालना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यही ना कह रहा था, आंतरिक निकालना है। यानी कि यह पूरा पेंटिंग होगा और ये वाला भाग पूरा होगा। ठीक है, लेकिन यह वाला भाग थोड़ी होगा, नहीं ना होगा। जब संपूर्ण कहता तो यह भी भाग आ जाता, नहीं। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, सोचिए, दिमाग लगाइए। अगर हम बुआ क्या कर लेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस बात को हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या कर देना है, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बुआ, चलिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला बोलिए। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए कहाँ है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या दिया है, 2πr/h। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2πr/h प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए कहाँ है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2πr²। ठीक है, 2πr²। ठीक है, चलिए बुआ, यहाँ देखिए, यहाँ r क्या है, त्रिज्या है, यहाँ भी r त्रिज्या है। तो बेलन का त्रिज्या और अर्धगोले का त्रिज्या दोनों का सेम है। ठीक है, तो हम लोग इसमें से 2πr क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, अगर r दोनों को अलग अलग अगर होता तो हम लोग r को कॉमन नहीं करते। ठीक है, तो अगर 2πr कॉमन कर दिए तो यहाँ पर क्या बच गया बुआ, h बचा प्लस इसमें क्या बच जाएगा, एक r बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। चलिए बुआ, 2 पाई का मान हमको कितना ले लेना है, 22/7 लेना है। r से क्या होता है, त्रिज्या। तो बेलन का त्रिज्या कितना है बुआ, बेलन का त्रिज्या 7 है, तो 7 लिखिए। ठीक है, इंटू h क्या है, बेलन का ऊंचाई है। तो बेलन का ऊंचाई आपको पता है, नहीं पता है, तो हम लोग पता कर लेते हैं। तो एक बार जान जाइए बुआ, यहाँ पर क्या था, यहाँ बोलिए, यहाँ क्या था, अर्धगोला का त्रिज्या था। तो अर्धगोला का त्रिज्या जितना होता है वही क्या होता है, अर्धगोला का ऊंचाई होता है। अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो अर्धगोला का ऊंचाई भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब जब यहाँ से यहाँ तक यह 7 हो गया तो यह कितना हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, जब यह बर्तन है इसका कुल लंबाई कितना है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरा का कितना है, 13 सेंटीमीटर। इतना अगर 7 सेंटीमीटर है तो इतना कितना बचेगा, 6 सेंटीमीटर। यानी बेलन की ऊंचाई कितना हो गया,
6 सेंटीमीटर। समझ में आया सब लोग को? ठीक है, समझ में आया सब लोग को? चलिए, तो एच के जगह पर हम कितना रख लेंगे 6, ठीक है, प्लस आर का मान कितना है हुआ, तो आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। सेंटीमीटर हम लोग अंत में लगाएंगे। चलिए, अब हो जाएगा 22 गुना 22/7 गुना 7 और गुना 6 7 कितना हो जाएगा 13। कटा दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा। अब नहीं कटेगा बुआ तो कितना हो जाएगा 22 दूना 44 और 44 गुना 13 कीजिए, कितना आ रहा है 572 आ जाएगा। तो 572 और सेंटीमीटर में ना था, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए सब लोग को समझ में आया? अब आइए ऊपर, ऊपर जो बात इस क्वेश्चन में दिया गया था उसको हम लिख देते हैं, ठीक है। तो आपका दिया गया था अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास दिया था, ठीक है। तो व्यास कितना दिया था बुआ 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अर्धगोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा बुआ, अर्धगोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया था बुआ, बेलन का क्या दिया गया था, बेलन का त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या यहाँ पर भी आर है, दोनों सेम है, तो बेलन का त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बेलन का ऊंचाई अगर आपको लिखना है तो लिखिए, चाहे छोड़ दीजिए। बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई हम लोग कितना निकाल दिए हैं बुआ 6 सेंटीमीटर था। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिएगा। बोलिए कहीं से कोई दिक्कत? सब लोग को समझ में आया?